नमस्कार। आज हम रमण महर्षि की शिक्षाओं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जी। खास तौर पर दुनिया के बारे में उनका नजरिया क्या था। ये दुनिया जिसे हम आप जानते हैं अनुभव करते हैं, आखिर है क्या ये? ये सवाल बहुत मौलिक है और महर्षि का जवाब भी उतना ही सीधा और गहरा है। अच्छा। वो कहते हैं कि दुनिया अपने आप में मतलब स्वतंत्र रूप से वास्तविक नहीं है। स्वतंत्र रूप से वास्तविक नहीं तो फिर? देखो, देखने वाले से जुड़ी है, मतलब स्वयं से, आत्मा से, आंतरिक रूप से। ओके। ग्रंथों में एक शब्द आता है लोकः, जो देखा जाता है वही दुनिया है। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ बस मन या हमारी धारणा है, और इसमें वो जो मैं है, अहंकार, उसका क्या रोल है? आप कह सकती हैं कि अहंकार ही तो इसका केंद्र है। महर्षि बहुत साफ कहते हैं कि दुनिया अहंकार के साथ ही उठती है और उसी के साथ खत्म होती है। जैसे गहरी नींद में। हाँ बिल्कुल। गहरी नींद में सोचिए, ना दुनिया है ना मैं का भाव, मतलब अहंकार, कुछ नहीं। सही बात है। तो दुनिया का होना ना होना ये पूरी तरह मन की गतिविधि पर निर्भर करता है। वो सपने का उदाहरण भी देते हैं। सपने का कैसे? जैसे सपना देखते वक्त सपने की दुनिया हमें एकदम असली लगती है ना? हाँ बिल्कुल। पर जागने पे पता चलता है कि वो तो बस एक मानसिक प्रक्षेपण था, एक रचना थी मन की। महर्षि कहते हैं दुनिया भी कुछ वैसी ही है। वो असल में सवाल पूछने वाले के अंदर ही मौजूद है। अंदर मौजूद है, पर दुनिया तो बाहर दिखती है, ठोस लगती है। तो क्या ये पूरी तरह अवास्तविक है? जैसे वो कहते हैं खरगोश के सींग जैसी। एकदम झूठ। नहीं, खरगोश के सींग जैसा पूरी तरह वास्तविक भी नहीं। वो ज्यादा बेहतर उपमाएं देते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, या रेगिस्तान में पानी का दिखना वो मृगतृष्णा। अच्छा, मतलब दिखती है पर वो है नहीं जो दिख रही है। सही पकड़ा। ये दुनिया असल में जो परम सत्य है, जो वास्तविकता है, स्वयं, आत्मा या ब्रह्म कह लीजिए, उस पर एक अध्यारोप है। अध्यारोप, ये थोड़ा समझाएंगे? अध्यारोप मतलब एक चीज पर किसी दूसरी चीज का भ्रम हो जाना। जैसे रस्सी असलियत है, सांप भ्रम है जो उस पर दिख रहा है। ठीक है। तो जो अज्ञानी है, जिसे आत्मज्ञान नहीं है, उसके लिए दुनिया पत्थर की तरह ठोस एकदम सच्ची है। पर ज्ञानी के लिए ये दुनिया उसी आत्मा की, उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। उससे अलग कुछ है ही नहीं। वाह। वो सिनेमा स्क्रीन का उदाहरण भी देते हैं। स्क्रीन पर कितनी ही फिल्में चलें, आग लगे, पानी आए, स्क्रीन पर कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, स्क्रीन तो वैसे ही रहती है। बस वैसे ही दुनिया की घटनाएं आत्मा पर कोई असर नहीं डालती। ये तो बहुत गहरा नजरिया है। पर अगर दुनिया ऐसे है तो फिर इसमें रहें कैसे? मतलब व्यवहार कैसे करें? क्या सब छोड़ छाड़ दें, कर्म से हट जाएं? नहीं, कर्म छोड़ने की बात वो नहीं करते। वो कहते हैं कर्तापन का भाव छोड़ो। मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये वाला विचार। अच्छा, कर्तापन का भाव। हाँ, अगर ये मैं करता हूं वाला भाव चला जाए तो काम तो अपने आप होता रहता है, सहज रूप से, बिना किसी बोझ के। और ये जो लोग दुनिया सुधारने की बात करते हैं, महर्षि कहते हैं कि ये चिंता भी अक्सर अहंकार से ही आती है। पहले खुद को जानो, स्वयं को महसूस करो। जब वो हो जाता है तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। नजरिया बदल जाता है कैसे? तब यही दुनिया जो पहले बंधन लगती थी, वही ब्रह्म के रूप में दिखने लगती है। सब कुछ एक ही सत्य का रूप नजर आता है। शास्त्रों में दुनिया को संसार से भी जोड़ा गया है। जन्म मृत्यु का चक्र, दुख। हाँ, क्योंकि मन ही संसार है। महर्षि के अनुसार मन के विचारों का जाल ही संसार है। तो मुक्ति, मोक्ष, वो कैसे मिलेगा? वो कहीं और जाके नहीं मिलना है, या कोई नई अवस्था नहीं पानी है। तो फिर वो तो अपने असली स्वरूप को, आत्मा को यहीं अपने भीतर जान लेना है। जैसे ही वो ज्ञान होता है, ये मन का बनाया संसार वो भंग हो जाता है। तो ये जगह बदलने की बात नहीं है? नहीं, ये दृष्टि बदलने की बात है, नजरिया बदलने की। तो कुल मिलाकर रमण महर्षि का संदेश ये लगता है कि अगर दुनिया को समझना है तो बाहर की दुनिया को मत देखो, बल्कि उस मैं को देखो जो उस दुनिया को देख रहा है। उस देखने वाले के स्रोत तक जाओ और तब दुनिया की असलियत खुद सामने आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। सारा जोर हमेशा आत्मा अन्वेषण पर है, मैं कौन हूं, इस सवाल पर। दुनिया को नकारा नहीं गया है। नहीं, नकारा नहीं गया, बस उसकी जो स्वतंत्र अपने आप में सत्ता है उसको नकारा गया है। उसकी वास्तविकता आत्मा के सापेक्ष है। आत्मा है तो दुनिया है, आत्मा नहीं है तो दुनिया भी नहीं। एकदम साफ। और एक आखिरी बात जो महर्षि कहते थे, सोचने लायक है। वो कहते थे, दुनिया कभी आपके पास आकर ये पूछती है क्या कि क्या मेरा अस्तित्व है? नहीं तो। ये सवाल कौन पूछता है
और ये दुनिया का विचार किसके मन में आता है? मेरे मन में, मुझ में। हाँ, तो ये सवाल और ये दुनिया जिससे ये सवाल जुड़ा है, दोनों ही चेतना के अंदर उठते हैं। तो कुंजी क्या हुई? उस चेतना की खोज करना, वही असली रास्ता।